मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद देश के सभी राज्यों में कानून व्यवस्था की निगरानी अब केंद्र सरकार खुद ही करेगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब राज्यों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम को फैक्स, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजनी होगी। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। बरेली जंक्शन पर लखनऊ मेल 12230 में रेलवे विजिलेंस टीम ने छापा मार के 5 टीटीई को नकदी के साथ पकड़ा हुआ है। छापेमारी के दौरान टीटीई रामहरि चतुर्वेदी से 20,000, जोगपाल से 8,000, राजेश टंडन से 4200, AK 24 से 4500 और मोहम्मद आरिफ के पास से 1600 रुपए मिले। सीनियर DCM मुरादाबाद आदित्य गुप्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि 5 टीटीई के खिलाफ विभागीय जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत के पास समुद्र में छिपी रहने वाली सबमरीन आधारित परमाणु मिसाइलें हैं। साथ ही भारत ने अपनी पुरानी नौसैनिक परमाणु मिसाइल क्षमता को रिटायर कर दिया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वैज्ञानिकों को यह जानकारी सोशल मीडिया में शेयर भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों पर योग की तस्वीर। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक तेज नमक वाले भोजन से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अत्यधिक नमक के सेवन से किडनी पर दबाव, शरीर में कैल्शियम की कमी, एसिडिटी, अल्सर और गैस की समस्या हो सकती है। कोलकाता पुलिस ने 31 वर्षीय डॉक्टर की बलात्कार हत्या के विरोध के बीच RG कर अस्पताल के आसपास 18 से 24 अगस्त तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। आदेश के मुताबिक अस्पताल के आसपास विरोध प्रदर्शन, रैली, धरना और 4 से अधिक लोगों के गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भी रोक लगाई। रूस में 7.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद स्विलक ज्वालामुखी फट गया है। भूकंप से किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि भूकंप के दौरान फर्नीचर गिर गए और बर्तन टूट गए। ज्वालामुखी की राख सी लेवल से 8 किलोमीटर तक ऊपर उठी थी। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी प्रस्ताव पारित करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 18 सितंबर व 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। बांग्लादेश में छात्र नेताओं द्वारा सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल M सखावत हुसैन के आचरण की आलोचना किए जाने के कारण उनकी नियुक्ति के 3 दिन के अंदर ही उन्हें गृह मंत्रालय के सलाहकार के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी को नया सलाहकार बनाया गया है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर व एक्टर राजकुमार राव अभिनीत फिल्म स्त्री 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन में 135.7 करोड़ कमा लिए हैं। यह फिल्म 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। गौरतलब है कि स्त्री 2 को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है, जो 2018 में आई फिल्म स्त्री का। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा मूडा घोटाले मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मंजूरी अपने आप में अवैध है और असंवैधानिक है। यह एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा, मेरे अनुसार राज्यपाल को इस्तीफा देना होगा क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के हाथों की कठपुतली के रूप में काम किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में डॉक्टर की रेप हत्या के बाद राज्य में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए रात्रि साथी प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत महिलाओं के लिए अलग से शौचालय, सुनसान स्थानों पर CCTV कवरेज और अस्पतालों व गर्ल्स हॉस्टलों में रात को पुलिस पेट्रोलिंग जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के 3 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के आपस में नकदी बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली के उप राज्यपाल VK सक्सेना ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लेते हुए प्रारंभिक जांच के बाद यह कार्रवाई की गई और तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल मुकाबले से पहले आयोग घोषित होने के बाद भारत लौटी रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारे अपनों ने हमें गोल्ड से भी ऊपर नवाजा है। विनेश ने आगे कहा, ये गोल्ड, ये इज्जत, ये मान सम्मान, इसके आगे हजारों ओलंपिक गोल्ड मेडल भी फीके हैं। गाजा के जावेदा शहर में शनिवार को इजराइल द्वारा एक घर व गोदाम पर किए गए हवाई हमले में एक ही परिवार के कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अस्पताल के मुताबिक मृतकों में एक कारोबारी, उसकी 2 पत्नियां व 2 से 22 वर्ष की उम्र के उनके 11 बच्चे समेत अन्य रिश्तेदार शामिल हैं।
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि उनकी सरकार समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र की स्थापना करने और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष व भागीदारी पूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने वाली बीजेपी सरकार 4 राज्यों में भी एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर में भी 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया बेहतर प्रदर्शन करेगा। महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या मामले में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि जो हुआ वह बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है मामले की जांच कर रही सीबीआई आरोपी को कड़ी सजा दिलाएगी। सजा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी दोबारा ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बैठक में मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। सरकार ने कहा कि भारत में अभी तक इसका कोई मामला नहीं आया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूर्ण रूप से सावधानी बरतने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वाराणसी में काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर छात्रों और कारोबारियों के बीच झड़प हुई है। दोनों तरफ से जमकर पत्थर फेंके गए। इसमें कई छात्र घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर 500 मीटर तक पत्थर बिखरे हैं। कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर केशव मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और जब युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया तो हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोपहर 1:33 तक वृद्धता जरूर रहेगी, लेकिन इसका असर पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। बहनें पूरे दिन भाइयों की कलाई पर स्नेहकुटोर बांध सकेंगी, लेकिन उन्हें राहु काल सुबह 7:31 से सुबह 9:08 तक राखी बांधने से बचना होगा। राखी बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पे गए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया। सीएम ने विश्वनाथ मंदिर में पिछले 7 साल में 125वीं बार माथा टेका है। साथ ही 125 बार काशी पुराधिपति का अभिषेक और दर्शन पूजन किया। केवल काशी विश्वनाथ ही नहीं, हर बार बाबा काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। योगी 2017 से 2024 तक काशी विश्वनाथ धाम में इतनी बार दर्शन करने वाले पहले सीएम है। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक पिकअप और बस की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में कुल 25 मजदूर सवार थे। कोलकाता के बाद अब मुंबई में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के ऊपर हमले की घटना सामने आई है। मुंबई के सायन हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान सुबह नशे में धुत आधा दर्जन लोगों ने महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में वह घायल हो गई। डॉक्टर ने सायन पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मेरठ उत्तर प्रदेश में पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के एक वैगन में आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। एक बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि जिस वैगन में आग लगी उसकी पेट्रोल क्षमता 65,000 लीटर की थी। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है।